नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। राजस्थान की सियासत में ये पंक्तियां उस वक्त बेहद सुर्खियों में आई थी जब पायलट कैंप के युवा विधायक मुकेश भाकर ने ट्वीट करते हुए सूबे के निजाम यानी मुख्यमंत्री गहलोत को सीधी चुनौती दी थी या उन पर निशाना साधा था। जाहिर तौर पर यह पंक्तियां एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई हैं या यूं कहें कि मौजूदा सियासी परिस्थिति पर बिल्कुल फिट बैठ रही हैं, क्योंकि जो इस समय राजस्थान कांग्रेस में जो माहौल है वो सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल विस्तार और सियासी नियुक्तियों को लेकर बना हुआ है। और जाहिर तौर पर जब बात राजनीतिक नियुक्तियों की हो, मंत्रिमंडल विस्तार की हो, तो पायलट और गहलोत कैंप का सियासी वर्चस्व सामने ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहा जा रहा है कि पायलट गहलोत की अदावत ही एक बड़ा कारण थी कि अभी तक राजनीतिक नियुक्तियां प्रदेश में नहीं हो पाई और जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो आजिज आ गए पायलट गहलोत के झगड़े से। बहरहाल अब दिल्ली दरबार से खबर है कि लगभग इस पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आला कमान की ओर से हरी झंडी भी मिल चुकी है और मुख्यमंत्री गहलोत ने भी अब पूरी तैयारी कर ली है राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोलने की और मंत्रिमंडल विस्तार करने की। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है कि आखिर ऐसे वक्त में पायलट कैंप का क्या होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार में जो नाम सामने आएंगे वो तय कर देंगे कि पायलट गहलोत के बीच का जो शक्ति संतुलन है वो कैसा है, वो बरकरार है या ऊपर कौन है या नीचे कौन है। राजनीतिक विश्लेषकों को आप कह सकते हैं कि उसी सूची का इंतजार है और उसी सूची के आधार पर पायलट और गहलोत का सूबे में सियासी भविष्य भी तय होगा। लेकिन इसी बीच खबर यह है कि सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अभी से ही कमर कस ली है, क्योंकि पायलट को यह अच्छी तरीके से मालूम है कि जो नाम सूची में सामने आएंगे उससे जो एक सियासी संदेश है वो बड़ा दूर तलक जाएगा। तो खबर है कि पायलट कैंप के पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा की एक बार फिर से ताजपोशी तय है, क्योंकि पायलट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इन दो नेताओं की वापसी उन्हें मंत्रिमंडल में दोबारा किसी भी कीमत पर चाहिए। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि जो विश्वेंद्र सिंह हैं, विश्वेंद्र सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना एकदम तय है, जिसको लेकर सचिन पायलट ने आला कमान, 3 सदस्यीय कमेटी, प्रदेश प्रभारी तीनों से दो टूक कह दिया है। तो कुल मिलाकर जो सियासी नियुक्तियों का जो काउंटडाउन चल रहा था लंबे अरसे से वो अब खत्म होने वाला है। और इसी के साथ साथ बड़ी खबर यह भी है कि गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि कई दिनों से अकेले ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया भी हैं और तमाम चीजें वही संभाल रहे हैं, उनके तर्कस में एक भी तीर नहीं है। यानी गोविंद सिंह डोटासरा अभी तक बिल्कुल अकेले हैं। लिहाजा खबर है कि दिसंबर के पहले माह में गोविंद सिंह डोटासरा जो अपनी कार्यकारिणी है उसे भी उसकी भी औपचारिक घोषणा कर देंगे, उसका भी ऐलान कर देंगे। कुल मिलाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए ये खुशी का मौका भी है कि जिसका लंबे अरसे से वो इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, क्योंकि गहलोत सरकार का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का दिसंबर माह में पूरा होने वाला है। और दो वर्ष बीत जाने के बाद भी यदि सियासी नियुक्तियां ना हो, यदि कार्यकर्ताओं को कुछ हाथ न लगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मायूस हो जाते हैं कार्यकर्ता, और जो नेता है उनके अंदर भी मायूसी छाने लगी। जब आप प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जाएंगे तो ये चर्चाएं और नेताओं का ये दुख आपको खड़े होने पे पता चल जाएगा। गाहे बगाहे नेता अपना दुखड़ा रो ही देते हैं कि पता नहीं राजनीतिक नियुक्तियां कब होंगी, क्योंकि जो कार्यकर्ता होता है वो लगातार मेहनत करता है सत्ता में आने के लिए, सरकार को सत्ता में आने के लिए, ताकि सत्ता
आने के बाद उसका भी कुछ भला हो सके, उसे भी कोई ऐसा पद मिल सके। और जाहिर तौर पर जब 2 साल तक वो पद ना मिले तो कैसी कार्यकर्ता की स्थिति होगी। यानी ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो अब टूटने लगा है। शायद इसी का नतीजा है कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय अक्सर सूना सूना रहता है, ना तो वहाँ कोई नेता रहता है, ना ही वहाँ कोई कार्यकर्ता जाता है। लिहाजा दिसंबर का जो महीना है वो कांग्रेस पार्टी, राजस्थान कांग्रेस के लिए बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि कुछ चेहरे मायूस होने वाले हैं तो कुछ की लॉटरी निकलने वाली है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।